बिहार में उनकी सरकार हाईजेक हो गई है और भाजपा के लोग ही सरकार चला रहे हैं। और रामलीला मैदान से किस तरह से सलवार समीज पहन करके भागे, तो उनसे तो तनको कम जो है प्रशांत कुमार नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में रहे, बैठे रहे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, तो उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस ठंड के मौसम में उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। लेकिन ये रुकावट ये बात को दर्शाता है कि पुलिस बेलगाम है। नमस्कार। बीपीएससी 17वीं की जो अभ्यर्थी हैं कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उसको लेकर जितने भी लेफ्ट के विधायक हैं और कांग्रेस के आज सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए निकले हुए थे। आज विधायक जो हैं प्रशासन से भिड़ गए थे, काफी झड़प भी हुआ था। बातचीत करते हैं, अंदर भी गए थे, क्या कुछ बातें हुआ था। आज तो पूरा एकदम आमने सामने भिड़ गए थे पूरा। आज देखिए, आज हम लोग राजभवन मार्च का कार्यक्रम रखे थे जी कि पिछले लंबे समय से बीपीएससी के अभ्यर्थी अपने मांग पर आंदोलन कर रहे हैं जी, और उन लोगों की बात कहीं से सुनी नहीं जा रही है, जबकि उन लोगों का मांग जेन्युइन है और अपने जेन्युइन मांग को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं। तो उसको तो सरकार को देखना, सुनना और निर्णय करना जरूरी बनता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। ऊपर से उन छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस ठंड के मौसम में उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जी। तो यह एक सरासरी अन्याय हो रहा है, और ये दोनों तरह के अन्याय है। एक तो बीपीएससी के एग्ज़ाम जो बापू सभागार में हुआ और जिस तरह से पेपर लीक किया, तो पेपर तो कहीं एक सेंटर से लीक होता है और वो फैल जाता है सारे सेंटरों पर। तो ये बापू सभागार तो नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। चोर अपने को कहता है कि हम चोरी किए हैं। कोई अपनी गलती स्वीकार करता है जी? गलती तो दूसरे लोग बताते हैं और दूसरे लोग उसको पनिशमेंट देते हैं। गलती अपना कोई स्वीकार नहीं ना करता है। लेकिन इतनी बात तो सत्य है कि किसी एक सेल्टर से पेपर लीक करता है और वो तुरंत छा जाता है। तो जो बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, उनका मांग वाजिब है, सही है, बिहार के हित में है, और इसलिए सरकार को, आयोग को ये बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करके और पुनः फ्रेश परीक्षा लेनी चाहिए, एग्जाम कराना चाहिए। आप लोग राजभवन गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, वहां पे क्या हुआ? हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने, ये महागठबंधन के सभी विधायकों ने ये बात करके हम लोग कहे कि जल्दी से ये खबर को आगे बढ़ाना है, सरकार तक पहुंचाना है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और मार्च करके हम लोग महामहिम राज्यपाल को अपना मांग पत्र देंगे, फिर उनसे कुछ डिस्कस करेंगे और आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाई जाए और जो लीक हुआ है सभी परीक्षा को रद्द करके और फ्रेश परीक्षा कराई जाए। इसके लिए हम लोग राजभवन मार्च किए, लेकिन हमने देखा कि पुलिस प्रशासन वो हमको राजभवन जाने तक के अधिकार नहीं दे रहा है, जबकि वहाँ सभी एमएलए थे, विधायक थे जी, और सभी विधायकों का ये अधिकार है, प्रोटोकॉल है कि वो बिहार के जनता के किसी तरह के समस्या पर वो राज्यपाल महोदय से मिल सकता है, बात अपनी कर सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है, किसी मंत्री से मिल सकता है। अब इसमें क्यों रुकावट है भाई? लेकिन ये रुकावट ये बात को दर्शाता है कि पुलिस बेलगाम है। जब विधायक जी से मुख्यमंत्री खामोश क्यों? एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हैं बीपीएससी आयोग पे अभ्यर्थियों के बारे में, जो खुद एक छात्र आंदोलन से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये तो सवाल का जवाब ठोस रूप से वहीं देंगे, लेकिन हम लोग जो समझ रहे हैं कि अभी बिहार में नीतीश जी की सरकार नहीं है।
बिहार में उनकी सरकार हाईजेक हो गई है और भाजपा के लोग ही सरकार चला रहे हैं। और ये प्रशासन में कुछ लोग बैठे हैं, पोल ब्यूरो लोग बैठे हैं, ये लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। जी। और इसी के चलते आप देखें कि पिछला विधानसभा जो 5 दिन के लिए चला, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में रहे, बैठे रहे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। तो उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, पूरा हाईजेक हो गया है और भाजपा के द्वारा हाईजेक हो गया है और इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं और बिहार अराजकता के तरफ बढ़ गया है। विधायक जी, एक अंतिम सवाल ये है, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के द्वारा प्रोटेस्ट बुलाया गया था गांधी मैदान में। वहाँ पे छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज भी होता है। फिर उसी रात में प्रशांत किशोर गर्दनी बाग में जाते हैं, छात्रों से एक कंबल वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अब प्रशांत कुमार के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के नज़र में तो राजनीतिक रणनीतिकार हैं और कहते भी हैं कि हम इनसे क्या बात करें, उनकी बात क्या सुने, उनको क्या कहें, क्योंकि वो रणनीतिकार हैं। लेकिन हम लोग जो देखते हैं, जो बिहार के धरती से, मिट्टी से, जनता से जुड़ करके जो हम लोग राजनीति करते रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं कि दिल्ली के वो मैदान में, रामलीला मैदान से, वो किस तरह से सलवार समीज पहन करके भागे, तो उनसे तो तनको कम जो है प्रशांत कुमार नहीं रहे। इन्होंने जाके कहा कि हम लड़ेंगे, हम लेके चलते हैं, नारा बोलते चले और छात्रों के साथ रहने का। और जैसे उनको कान में आवाज़ मिली कि अब छात्रों पर लाठी चलेगा, अब ये प्रतिबंधित इलाके में लोग आ गए हैं, तो ऐसा भागे कि वो अपने गार्ड को भी नहीं लेके भाग सके, अकेले भागे और कोई जान भी नहीं पाया। सब लोग प्रशांत प्रशांत करने लगा, उनका पता नहीं चला। तो हम एक बात ये कह देना चाहते हैं कि ऐसे भगोड़े लोगों से ये बिहार का राजनीति, बिहार का आंदोलन, बिहार की जनता के पक्षधर, छात्रों के सवाल, किसानों के सवाल पर अब कुछ नहीं उनसे होने वाला है। वो उनका चेहरा सामने आ गया, ऐसा सब लोग बिहार के लोगों ने देख लिया। चलिए, प्रशांत किशोर का चेहरा सामने आ चुका है। एक भगोड़ा है, जिस तरीके से लगातार किसानों की बात नहीं कर पाएंगे, छात्रों की बात नहीं कर पाएंगे, लगातार आंदोलन से भाग जाते हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि एग्जाम कैंसिल भी होगा और ही एग्जाम भी होगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।